श्री किशोरी जी का एक बार नाम भी नहीं है, एक बार भी श्रीमद् भागवत में नाम नहीं है। इन 18,000 श्लोकों में श्री राधा जी का नाम ही नहीं है। नाम नहीं है, इसके पीछे भी कई कारण हैं, सबने अपने भाव प्रकट करें। एक कारण ये भी है, सुखदेव स्वामी किशोरी जी को अपना गुरु मानते हैं, तो गुरु का नाम लेना तो अपराध माना जाता है, इसलिए भी नाम नहीं है। दूसरा कारण, जब किशोरी जी का नाम यदि सुखदेव जी ले लेते और जैसे ही नाम लेते हैं तो सुखदेव जी की तो स्थिति ऐसी है, किशोरी के विरह में डूब जाते हैं, उस प्रेम की गंगा में डूब जाते हैं। यदि डूब गए, समाधि लग गई तो पता नहीं कब समाधि टूटेगी। और परीक्षित के पास 7 ही दिन है, 8वां दिन नहीं आएगा, सिर्फ 7 दिन है। और यदि समाधि लग गई तो इसका कल्याण कैसे होगा, इसलिए भी नाम नहीं लिया। लेकिन भैया नाम हो ना हो, क्या करना है, क्या करना है नाम का। किशोरी श्रीमद् भागवत के स्कंदों में नहीं, अध्यायों में नहीं, पृष्ठ में नहीं, श्लोक में नहीं, अक्षर में नहीं, शब्द में नहीं, रोम रोम में व्याप्त है, रोम रोम में। आपको पता है किशोरी जी कैसे व्याप्त हुई, कैसे श्रीमद् भागवत में प्रकट हुई है किशोरी। बात उस समय की है जब श्री भगवान, आगे हम कथा में भी श्रवण करेंगे, श्री भगवान वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए और मथुरा से भी द्वारिका चले गए, क्योंकि भगवान 11.25 वर्ष की आयु तक वृंदावन गोकुल रहे, उसके बाद 11.25 से 25 वर्ष की आयु तक मथुरा रहे, और 25 से 125 वर्ष की आयु तक लगभग 99-100 वर्ष द्वारिका रहे। जब किशोरी जी को यह पता चला था कि वृंदावन से मथुरा तो चले गए, लेकिन अब मथुरा से द्वारिका चले गए, तो भैया वो तो प्रेम में मग्न थी, वो तो उनके हृदय में सदा विरह की ज्वाला जल रही थी, विरह समाता नहीं था। निष्दिन बस रुदन रुदन और रुदन भगवान के विरह में रोती थी। ये विरह की ज्वालामुखी हृदय में जला था, श्री कृष्ण विरह हृदय में जला था। और अग्नि का एक स्वभाव होता है, अग्नि नीचे से ऊपर को बढ़ती है, अग्नि का स्वभाव है, अग्नि नीचे से ऊपर को जाती है। भैया हृदय जल रहा था कृष्ण विरह में, हृदय से वो अग्नि ऊपर को जा रही थी, हृदय से ऊपर आई, कंठ पर अवस्थित हुई है, कंठ पर आई, कंठ से बोला ना गया, कंठ अवरुद्ध हो गया, और ऊपर बढ़ी वो विरह की अग्नि जिह्वा पर आई थी। जिह्वा पर आई तो वाणी मौन हो गई, वाणी बोलने लायक नहीं बची, और ऊपर आई नासिका पर, वही विरह की ज्वालामुखी, वियोग का सागर। क्योंकि भैया संसार की सबसे बड़ी पीड़ा होती है जब एक माँ किसी बालक को प्रसव करती है, जन्म देती है, वो दुनिया की सबसे बड़ी पीड़ा है। लेकिन जब श्री कृष्ण की याद में प्रेमियों की छाती फटती है, एक गर्भवती स्त्री की पीड़ा नहीं, 100 गर्भवती स्त्रियों की पीड़ा एक साथ एक प्रेमी को प्राप्त होती है। वो पीड़ा आज झेल रही थी किशोरी, वो जिह्वा से ऊपर नासिका पर आई, श्वास की रिदम स्थापित हो गई, प्राण तालबद्ध हो गए, और नासिका से ऊपर बढ़ते बढ़ते नेत्रों पर आया है वो विरह। और नेत्रों पे आने के बाद नेत्रों के झरोकों से अश्रु के बिंदु के रूप में बाहर निकलने लगा, बाहर निकल रहा था। किशोरी का विरह था, वियोग का महासागर था, नेत्रों के झरोकों से बाहर निकला और कुछ आगे बढ़ा, विस्तार हुआ, कपोलों पर आ गया, कपोलों से और नीचे, नासिका का अवलंबन लेते लेते अधरों को भी पीछे से करते हुए यहां चिबुक पर, थोड़ी पर आकर अवस्थित हो गया था। किशोरी का विरह, वियोग, कृष्ण वियोग यहां ठोड़ी पर आकर अवस्थित हुआ था। इस अश्रुबिंदु का विस्तार हुआ। भैया ये नीचे ही गिरने वाले थे, यदि किशोरी का विरह धरती पर गिरता तो हो सकता है धरती फट जाती, धरती किशोरी के विरह को सह ना पाती। ये नीचे ही गिरने वाले थे, तभी भैया महर्षि वेदव्यास ने कमंडल लगाया है और किशोरी का विरह महर्षि वेदव्यास के कमंडल में अवस्थित हो गया।
और उसी विरह की शाही से महर्षि वेदव्यास ने भागवत के 18,000 श्लोक लिख दिए। क्या है श्रीमद् भागवत? कुछ और नहीं है भैया, जो वृंदावन में तड़पती हुई श्री राधा के हृदय से निकल गया है, वही 18,000 श्लोकों में बट गया है। किशोरी का विरह।